शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको यह सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके हालत को देख के हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तरक्की आखिर है तो है कहां? हमने इतने साल किया क्या है? जैसे कि इस तस्वीर में ही देख लीजिए। एक पिता है जो अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सके। एक ग्लूकोज की बोतल को टांगने का स्टैंड तक नहीं है। लेकिन सलाम है इस बहादुर बच्ची को जो अपने पिता को बचाने के लिए इस ग्लूकोज की बोतल को लगभग 2.5 घंटे तक हाथ में पकड़ के खड़ी रही। गाइस, जहां अस्पतालों की हालत देख के दुख होता है, वहीं इन बहादुर बच्चों को देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर, हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं? एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसीलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। पर एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है? हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल? तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए 9,998 रुपए और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस, एक टेक्निकल एडवाइस दूं, इन फ्यूचर जब भी आप अपना लैपटॉप खरीदने जाएं तो बजाय HDD लैपटॉप खरीदने के SSD लैपटॉप खरीदेगा। हालांकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके अपने अलग ही फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके लैपटॉप की पावर कंजप्शन कम हो जाएगी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि SSD लैपटॉप मात्र 3 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। बाय द वे, जिसे ये नहीं पता कि HDD और SSD क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना? मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर। जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
गाइस, क्या आपने इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला गार्बेज कैफे खोला है। ये गार्बेज कैफे गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। जब वो 1 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें पूरा खाना दिया जाता है, और जब वो आधा किलो कचरा देते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस तरह से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन फ्री सिटी बन गया है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है, और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं, उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था, और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।